तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जो चैप्टर है उसका टी एस ग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर हम 2 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कह रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे या अपनी बुक में भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि आपकी बिजनेस की एक लैंड और बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू आपकी थी 1,60,000 रुपये। बुक वैल्यू आपकी क्या थी लैंड और बिल्डिंग की? 1,60,000 रुपये। आगे ये कह रहा है लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पे जब आप इसे बेचने गए ना तो 1,60,000 रुपये की जो आपकी लैंड थी वो आपकी सोल्ड तो कितने में हो गई? वो आपकी सोल्ड हो गई है 3 लाख रुपये में, यानी 1,60,000 की बिल्डिंग आपकी 3 लाख रुपये में सोल्ड हो गई है। आगे कह रहा है, अच्छा आगे कह रहा है कि सोल्ड फॉर 3 लाख रुपये थ्रू ए ब्रोकर वो चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। अच्छा, ये जो आपकी लैंड जो है ना 1,60,000 की, ये तो किसने बिकवाई है? आपका एक कोई आपका कोई ब्रोकर था, उसने इस लैंड को आपको 1,60,000 की लैंड को उसने आपको 3 लाख में बिकवा दिया। इसके बदले वो 2% का कमीशन मांग रहा है। ठीक है, मांगेगा ही वो। 1,60,000 की बिल्डिंग उसने 3 लाख में बिकवा दी है तो उसको कमीशन तो देना पड़ेगा। कितना कमीशन मांग रहा है वो? 2%। यानी जो उसने 3 लाख की जो आपकी बिल्डिंग बिकवाई है ना उसका वो 2% कमीशन मांग रहा है। यानी ब्रोकर क्या मांग रहा है? 2% कमीशन मांग रहा है जो उसने आपकी 3 लाख रुपये की जो उसने बिल्डिंग बिकवाई है। 3 लाख का 2% कितना होता है? 3 लाख का 2% होता है आपका 16,000 रुपये। 3 लाख का 2% कितना होता है आपका? 16,000 रुपये होता है। तो आपको बस इसकी छोटी सी एक जनरल एंट्री पास करनी है। तो क्या है जनरल एंट्री करोगे आप इसकी? यानी कि आपने 3 लाख की, यानी आपकी फर्म ने 3 लाख की बिल्डिंग बेची है लेकिन उसमें से आपको 16,000 रुपये आपको ब्रोकर को कमीशन भी देना है। इसका मतलब आपकी फर्म के पास, अगर बात करें ना तो आपकी फर्म रिसीव कर रही है नेट अमाउंट 2,84,000, क्योंकि 16,000 रुपये उसने एज अ कमीशन दे दिए ब्रोकर को। तो आप एंट्री क्या करोगे? एंट्री आप करोगे चूंकि आपके पास 2,84,000 रुपीज़ आ रहा है, यानी आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। तो बैंक चूंकि, तो क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 2,84,000 से, और 2 आप लिख दोगे रियलाइजेशन। वैसे तो एसेट का नाम आता है, जब हम एसेट को बेचते हैं तो एसेट का नाम आता है, लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी, आपको पता है कि डिसोल्यूशन के चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपनी एसेट्स को क्लोज करते हैं। क्योंकि आपने एसेट को ऑलरेडी क्लोज कर दिया है तो इसलिए यहाँ पे एसेट का नाम नहीं आता, रियलाइजेशन आता है। एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन 2,84,000 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किसका? टी.एस. ग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि हमको जनरल एंट्री पास करनी है। किसकी जनरल एंट्री पास करनी है? हमारे बिजनेस के अंदर एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। हमारे बिजनेस के अंदर एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 15,000 रुपये की, और उसकी पेमेंट फर्म ने नहीं करा। हमारे बिजनेस में एक पार्टनर था जिसका नाम एक्स था। उस पार्टनर एक्स ने हमारे फर्म की जो लायबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, उसने उसकी पेमेंट कर दी। तो हमें इसकी एंट्री पास करनी है। तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप? इसकी एंट्री आप करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एंट्री बॉक्स में गलत लिख दी है। इसकी एंट्री क्या होगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर एक्स। देखो इस बार आपके फर्म ने पैसा नहीं पे करा ना, यानी फर्म के जेब से पैसा तो जा ही नहीं रहा, तो आप बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे क्या होगा? एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी आपके पार्टनर ने आपके फर्म के बिहाफ पे आपकी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो आपका फर्म क्या करेगा? उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगा, यानी कि इंक्रीज कर देगा। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। यानी इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया बॉक्स के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। देखो आपकी लायबिलिटी थी 15,000 रुपये की, लेकिन सेटलमेंट आपकी हुई 10,000 रुपये की, तो आपको 10,000 से एंट्री करनी है, ना कि 15,000 रुपये से। अब क्वेश्चन, अब सेकंड का बी पार्ट देखो। सेकंड के बी पार्ट में हमें ये कह रहा है कि आपको जनरल एंट्री फिर आपको पास करनी है। किस, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है कि व्हेन मशीन हैविंग बुक वैल्यू 15,000 इज गिवन टू राकेश ए क्रेडिटर। अच्छा, राकेश नाम का आपकी फर्म, यानी राकेश कौन था? राकेश आपका फर्म का एक क्रेडिटर था, यानी उसको आपको पैसे देने थे। कितने? यानी राकेश नाम का एक क्रेडिटर था जिसको आपको पैसे देने थे। कितने पैसे देने थे? उसको आपको देने थे 22,000 रुपये। यानी राकेश को आपको 22,000 रुपये देने थे। राकेश ने ये कहा फर्म को, देखो आपको हमें 22,000 रुपये देने हैं ना, तो इस 22,000 रुपये में से जो 12,000 रुपये जो आपको देने हैं ना, यानी आप ऐसा करो, आप 22,000 रुपये को आप 2 इंस्टॉलमेंट में बांट लो। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,000 रुपये की और सेकंड इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये की। यानी कि आपकी फर्म को मान लो कि उस राकेश को आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना था। लेट एज्यूम कर लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको देना था 12,000 रुपये, और बाकी का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आपका बच गया है 22 में से, यानी कि 10,000 रुपये देना था।
तो राकेश ये कह रहा है कि जो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि जो मुझे 12,000 रुपये देने हैं ना, उसके मतलब मुझे आप पैसा मत दो, उसके बदले मुझे आप अपनी फर्म के एसेट दे दो, मशीन दे दो जिसकी बुक वैल्यू 15,000 रुपये। यानी आपने क्या किया, आपकी फर्म ने अपनी 15,000 रुपये की मशीन उस राकेश को दे दी जो आपका क्रेडिटर था, जिसको आपको 22,000 रुपये देने थे। 22,000 के लिए नहीं, उस 22,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 12,000 रुपये के लिए। तो यहाँ पे आप इसकी कोई भी एंट्री नहीं करोगे। यानी यहाँ पे जो आप मशीन जो दे रहे हो ना 15,000, अपनी मशीन जो दे रहे हो 1,000 रुपये के लिए, उसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एक एसेट से आपकी एक लाइबिलिटी कट गई अपने आप। लेकिन जो आपका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि जो आपको 10,000 रुपये जो देना था, उसकी आप एंट्री करोगे, उसकी आप एंट्री करोगे। उसकी आप क्या, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो आपने 12,000 रुपये जो दिए हैं, यानी आपके फर्म के पास एक मशीन थी 15,000 रुपये की, तो उसके उस मशीन का यूज़ क्या किया आपने, आपने राकेश को जो 12,000 रुपये जो आपको देने थे, 22,000 रुपये देने थे राकेश को, लेकिन उस 22,000 में से जो 12,000 की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने ऐसे मान समझाने के लिए आप एज्यूम कर लो, तो उस 15,000 की मशीन देखिए आपने उस 12,000 रुपये की लाइबिलिटी को एडजस्ट कर लिया। इसकी आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास फर्म से कुछ कैश पैसा गया ही नहीं है, आपने अपनी एसेट से लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट कर ली। लेकिन जो रिमेनिंग जो 10,000 रुपये जो आपको बच गए, 22,000 में से तो 12,000 की तो आपने एडजस्टमेंट कर ली, लेकिन जो रिमेनिंग जो 10,000 रुपये जो बच गए हैं, उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस पेमेंट की आप एंट्री करोगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आप पेमेंट करोगे आपका बैंक का बैलेंस कम होगा, तो बैंक का बैलेंस कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा 10,000 रुपये से, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपये। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप बताओ।